हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की कक्षा में हम उ की मात्रा का उच्चारण, बनावट तथा उ की मात्रा से संबंधित शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। बच्चों, वीडियो शुरू से अंत तक बार बार देखें और ध्यान से सुनें और समझें। आधी अधूरी चीज़ें बच्चों कभी समझ नहीं आती है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उ के उच्चारण की बात करते हैं। तो उ का उच्चारण करते समय हम कम समय लेते हैं, जैसे उ। मेरे साथ सब बच्चे बोलेंगे उ। अच्छा बच्चों, अब बताइए उ की मात्रा कहाँ लगती है। उ की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है। हिंदी वर्णमाला में राग को छोड़कर बाकी सब व्यंजनों में उ की मात्रा पैर के नीचे लगती है, व्यंजन के पैर के नीचे लगाई जाती है। अच्छा बच्चों, अगर इसकी बनावट की बात करें तो जिस प्रकार हम इंग्लिश में 3 लिखते हैं, उ की बनावट भी उसी प्रकार होती है। 3 लिखकर हम उसके ऊपर शिरोरेखा लगा देते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? ध जमा उ। यहाँ उ का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया गया है। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम स्वरों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम शब्द लिखते हैं तो जिस प्रकार मैंने आगे लिखा हुआ है ध जमा उ धू, ऐसा लिखते हैं। बच्चों, उच्चारण करते समय कम समय लेते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे बताइए, धा के ऊपर जो मैंने काली लाइन लगाई हुई है उसे हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा। व्यंजन के ऊपर जो लाइन लगाई जाती है बच्चों, उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। अच्छा बच्चों, धा में मैंने जो पिंक लाइन लगाई है उसे क्या कहते हैं? खड़ी पाई। अच्छा बच्चों, मैंने धा नीले रंग का और खड़ी पाई पिंक रंग से क्यों लिखी है? ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आपको आधे व्यंजनों की जानकारी प्राप्त हो सके कि आधे व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं और उनकी बनावट कैसी होती है। बच्चों, यहाँ कुछ व्यंजनों के पैरों में आपको हलंत दिखाई दे रहा होगा, हरे रंग की लाइन। इस हरे रंग की लाइन को हम हलंत कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम वर्ण विच्छेद की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? पुल। पुल बोलकर देखिए बच्चों, उ के उच्चारण में कम समय लिया जाता है। पा के पैर में उ की मात्रा है और ल में आ स्वर जुड़ा हुआ है, छुपा हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो बच्चों, इसे हम तोड़कर कैसे लिखेंगे? बच्चों, जब हम पुल का वर्ण विच्छेद करेंगे, अर्थात पुल शब्द को तोड़कर लिखेंगे, तो हम पा हलंत के साथ उ स्वर का स्वतंत्र रूप में प्रयोग करेंगे, ना कि उ की मात्रा लिखकर। यहाँ पर बच्चों विशेष ध्यान यह देना होगा कि मात्राओं का प्रयोग हम शब्द लिखते हुए करते हैं, लेकिन वर्ण विच्छेद करते हुए स्वरों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे पा हलंत जमा उ, यहाँ स्वर की मात्रा ना लिखकर स्वर का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया गया है, तभी पा हलंत जमा उ लिखा गया है। इसी प्रकार ला हलंत जमा आ स्वर का प्रयोग किया गया है, जो हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजनों के साथ छुपा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो पुल का वर्ण विच्छेद कैसे होगा बच्चों? पा हलंत जमा उ जमा ला हलंत जमा आ। उच्चारण कैसे करेंगे? पुल। आगे देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है? जुराब। जुराब में जा के पैर में उ की मात्रा है, तो हम जा हलंत जमा उ लिखेंगे। और र के साथ बेटा आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम रा हलंत जमा आ लिखेंगे। और बा में आ छुपा हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देता, तो हम कैसे लिखेंगे? बा हलंत जमा आ। इस प्रकार बच्चों क्या बन जाएगा? जा हलंत जमा उ जमा रा हलंत जमा आ जमा बा हलंत जमा अ, जुराब। आगे देखिए बेटा, उगना। बेटा, जब भी मैंने आपको बोला कि अगर स्वर का स्वतंत्र रूप आता है तो यहाँ पर हम स्वर के स्वतंत्र रूप के नीचे हलंत नहीं लगाते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं। बच्चों, यहाँ उस स्वर अपने स्वतंत्र रूप में आया हुआ है, हम उसके पैर में हलंत नहीं लगाएंगे। जब भी स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, ए, री, ओ, औ अपने स्वतंत्र रूप में आते हैं तो हम हलंत नहीं लगाते हैं बच्चों इनके नीचे। आगे देखिए बेटा, ग में आ छुपा हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कैसे लिखेंगे? ग हलंत जमा आ। और ना में आ की मात्रा आई हुई है, तो हम कैसे लिखेंगे? ना हलंत जमा आ। इस प्रकार इसका उच्चारण कैसे होगा? उ जमा गा हलंत जमा आ जमा ना हलंत जमा आ, उगना।
बच्चों, हमने आज की कक्षा में क्या सीखा? जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो स्वर की मात्रा अर्थात स्वर का साइन लिखते हैं, लेकिन जब हम उस शब्द को तोड़कर लिखते हैं तो व्यंजन में उसके साथ आने वाले स्वर का स्वतंत्र रूप लिखते हैं। जैसे पुल में तो बच्चों हमने ऊ की मात्रा लगाई है, लेकिन पुल को तोड़ते समय हमने पा हलंत के साथ ऊ का स्वतंत्र रूप लिखा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।